अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है दुबई की ट्रैफिक वर्सेस पाकिस्तान की ट्रैफिक का डिसिप्लिन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये आप लोगों के लिए काइंड ऑफ फन भी होगा। और कल किया मुश्किल नहीं है आप चलो। ओके, थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम, ठीक है, ओके। चलो जी, सुबह सुबह नेकी का काम कर लिया है। भाई को पार्किंग लगाने नहीं आ रही थी, ठीक है, उसके पास बैलेंस भी नहीं था, तो मैंने अपने मोबाइल से पार्किंग लगा कर दे दी। दुबई की ट्रैफिक के हवाले से बात करें तो अच्छा, अब इसी तरह से पेड पार्किंग होती है हर जगह पे। पार्किंग की ही पहले बात कर लेते हैं और प्रॉपर डिसिप्लिन पार्किंग होगी, ठीक है। यू हैव टू पे फॉर द पार्किंग ऑन आवरली बेसिस, ठीक है। अगर आपको पार्किंग नहीं मिल रही, पार्किंग फुल है, तो आप कहीं ऐसी जगह पे नहीं लगा सकते, मतलब मिडल ऑफ द रोड आप लगा दें और कहीं पे साइड पे लगा दें, फुटपाथ के पास लगा दें। नो, आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको हैवी फाइन पड़ेंगे, ठीक है। 500 से लेके 2000 दिरहम तक के फाइन आपको मिल सकते हैं। लेकिन हमारे पाकिस्तान में क्या होता है? तालियां पाकिस्तानियों के लिए और पाकिस्तान के लिए तालियां, वो आप सब जानते ही हैं वैसे, ठीक है। मैं यहाँ का बताता चलता हूँ और आप लोग कंपैरिजन खुद ही बनाते जाएं कि पाकिस्तान में हमारे क्या होता है, ठीक है। कहीं पे भी पार्क करके चले जाते हैं और इवन अगर किसी ने गाड़ी प्रॉपर पार्किंग में लगाई है तो उसके पीछे पार्किंग पे लगा के चले जाएंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे माशाल्लाह से हमारे लोग होते हैं कि उसके पीछे लगा के चले जाएंगे ताकि जो बंदा आए वो पार्किंग से निकाल ही ना सके गाड़ी, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हो गई पार्किंग की बात, ट्रैफिक की, ठीक है। ट्रैफिक के हवाले से यहाँ पे प्रॉपर लेन सिस्टम है, ठीक है। आपको एक प्रॉपर लेन में चलना पड़ता है और अगर आपको ओवरटेक करना है तो आपको प्रॉपर इंडिकेटर यूज़ करना होगा। अगर आप इंडिकेटर यूज़ नहीं करेंगे तो आपको फाइन मिल सकता है। और अगर आप ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं, ठीक है, ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं, अगर तो आप हाईवे पे हैं तो हाईवे पे स्पीड लिमिट 100 से 120 होती है, ठीक है। 20 की स्पीड का मार्जिन होता है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, बट दैट इज़ ओनली इन दुबई। अबू धाबी में स्पीड मार्जिन नहीं है, अलेन में नहीं है, अजमान में मेरे ख्याल में है और शारजा में भी है, ठीक है। लेकिन दुबई और अलेन जो हो गया ना, दिस इज़ वेरी स्ट्रिक्ट। वहाँ पे आपके पास स्पीड मार्जिन नहीं होता। 100 की स्पीड है तो 100 का मतलब 100। अब उसमें अगर आपके स्पीडोमीटर में कोई मसला है ना तो फिर आपको इतने फाइन पड़ने वाले हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो इस वजह से यहाँ पे स्पीडोमीटर जो है आपने प्रॉपर चेक करवाना होता है और यहाँ पे हर साल प्रॉपर इंस्पेक्शन होती है गाड़ी की। You cannot run your vehicle on the road until unless it is inspected, ठीक है। तो हर साल जो है इसकी इंस्पेक्शन होती है गाड़ी की और उसके बाद ही गाड़ी की रिन्यूअल होती है। ऐसा नहीं है कि रिन्यूअल हो गई 5 साल के लिए, 10 साल के लिए रजिस्ट्रेशन हो गई और बस कहानी ख़त्म। पाकिस्तान में क्या होता है, बस वंस वी गेट द रजिस्ट्रेशन उसके बाद कोई इंस्पेक्शन नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है कि हाँ भाई आपकी गाड़ी कैसे चल रही है। आपकी मर्जी है, आपके रहमो करम पे है, आपकी गाड़ी आप बनवा लेंगे तो ठीक है, नहीं बनवाएंगे तो वही गाड़ी चल रही है पाकिस्तान में। मैंने ऐसी ऐसी मेहराने और पता नहीं सुजुकियाँ देखी हैं, ठीक है, और पता नहीं पुरानी गाड़ियाँ देखी हैं जो कि बिल्कुल खपाड़ा। आज भी हम जब एयरपोर्ट पे जाते हैं ना, एयरपोर्ट से आते हैं वहाँ घर के लिए अगर टैक्सी करना पड़ जाए, घर वाले ना आ सके, ठीक है, टैक्सी करनी पड़ जाए तो उस टैक्सी में बैठते हुए शर्म आती है। लिटरली आपको फील होता है यार ये मैं क्या करवा रहा हूँ यार, लेकिन आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। ऐसी गाड़ियों को यहाँ पे स्क्रैप करके फेंक देते हैं क्योंकि इंस्पेक्शन जब होती है तो वो अलाउ ही नहीं करते। उसमें इंस्पेक्शन में आपकी गाड़ी को ऊपर से लेके नीचे तक, इंजन, गेयर, इंटीरियर, ठीक है, हर चीज़ मैकेनिकली और हर तरह से गाड़ी को इंस्पेक्ट किया जाता है। उनकी समझ में आएगा तो ठीक है, समझ में नहीं आएगा तो वो रिजेक्ट कर देंगे। वो कहेंगे ये काम निकला हुआ है आपकी गाड़ी का, ये पहले करवा के आए और फिर आपकी इंस्पेक्शन दोबारा होगी और फिर हम आपको अप्रूवल देंगे और आपकी गाड़ी की जो है रिन्यूअल होगी। ये रेकरिंग प्रोसेस है ऑन एनुअल बेसिस। अच्छा, अभी मैं अपने रिसेंटली विजिट में पाकिस्तान जब आया था तो मैंने चीज़ें देखी काफ़ी सारी। तो मैंने ऑब्जर्व किया कि जो सीएम पंजाब हैं मरियम नवाज,
उन्होंने काफ़ी चीज़ें जो है ना, काफ़ी रूल्स इम्प्लीमेंट किए हैं ट्रैफिक को लेके, और ओवर स्पीडिंग पे भी अब चलान हो रहे हैं और हैवी चलान हो रहे हैं। तो मेरी इस मामले में डिबेट भी हुई थी अपने फ्रेंड्स के साथ। वो कह रहे थे कि जी ये नाइंसाफ़ी है, ये जुल्म है, इतने हैवी फ़ाइन कर दिए हैं। भाई हमारी आवाम हैवी फाइन्स के अलावा मानती भी तो नहीं है ना। अब वही पाकिस्तानी है जो यहाँ पे आए हुए होते हैं, ठीक है, सारे रूल्स को फॉलो करते हैं और प्रॉपर डिसिप्लिन में चलाते हैं ड्राइविंग, लेकिन स्टिल यहाँ पे रैशली ड्राइविंग में पाकिस्तानी नंबर 1 है। 90 to 95% जो है वो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं। मैं कह रहा था पाकिस्तान की कि पाकिस्तान में भी जब तक हैवी फाइन्स नहीं पड़ेंगे तो आवाम सुधरने वाली नहीं है। यहाँ पे हैवी फाइन्स हैं। अगर आप ओवर स्पीडिंग करोगे 600 दिरहम का फाइन है। अगर आप गलत यू टर्न ले लोगे 2000 दिरहम का फाइन है। अगर आप रेड सिग्नल क्रॉस करोगे 50,000 दिरहम का फाइन है आपको। अगर आप गलत पार्किंग करते हो तो 500 से 2000 दिरहम तक का फाइन है। लेन डिसिप्लिन का फाइन है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल आपने राइट लेना है, ठीक है, और आप एक जो राइट वाली लेन है, फ्री राइट होता है यहाँ पे एक्चुअली, तो उस राइट से पहले वाली जो लेन है इधर लेफ्ट साइड पे, अगर आप बिल्कुल एंड में जाके, हाँ अब उस राइट वाली लेन में काफ़ी जो है ट्रैफिक जैम हुई है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप उसके साथ वाली लेन में आगे जाके और एंड से ही बिल्कुल एंटर कर जाए उस लेन में। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। इसको बोलते हैं लेन डिसिप्लिन, ठीक है, क्योंकि वो कहते हैं जो पहले से उस लेन में आया हुआ है ये उसका राइट है कि वो पहले राइट में एंटर करे। अगर आप बाहर से आके, बाहर वाली लेन से आके एंटर करेंगे तो जनाब आपको फाइन पड़ेगा। पुलिस की गाड़ियां अक्सर ऐसी जगहों पे खड़ी होती हैं, सुबह के टाइम भी, शाम के टाइम भी, जब पीक आवर्स होते हैं, ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक हो रहा होता है, तो पुलिस की गाड़ियां इसी मौके के लिए खड़ी होती हैं ताकि डिसिप्लिन जो है मेंटेन रहे। ये स्पीड कैमरा लगा हुआ है लेफ्ट साइड पे। कोई अब ये 80 का रोड है, ठीक है, अब कोई 100 से ऊपर की स्पीड पे आ रहा होता तो ये फ्लैश करेगा कैमरा और दस्ती उसको 600 दिरहम का कम से कम फाइन मिलेगा। दैट डिपेंडिंग ऑन द स्पीड, ठीक है। अगर वो कुछ ज़्यादा ही ओवर स्पीडिंग कर रहा है तो वो एक्चुअली उसके वो हैं स्लैब्स हैं, ठीक है, स्पीड के हिसाब से, तो उस स्लैब के हिसाब से फाइन इशू किया जाता है। ये देखें बड़े प्यार से मैं आ गया यहाँ पे। बिल्कुल चुप। आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं लेकिन एवरीवन इज इन देयर ओन लेन। डिसिप्लिन चेक करें आप ट्रैफिक का। मतलब रास्ता नहीं है तो कोई किसी को काट नहीं रहा, किसी के आगे नहीं आ रहा, ठीक है, आराम से जा रहे हैं सारे, लेकिन स्मूथली जा रहे हैं। जैसे लग रहा है ना जैसे कोई कैसल बना हुआ, ठीक है। ये होटल है एक्चुअली। स्काईलाइन आ गई दुबई की जनाब। चलें आज आप साथ में व्यूज भी इंजॉय करें आज के व्लॉग के साथ साथ। दुबई के व्यूज भी मैंने आपको कहा था कि मैं दिखाऊंगा। चले ये मेरी कमिटमेंट भी साथ साथ पूरी हो रही है आप लोगों के साथ। वाओ ब्यूटीफुल। के साथ ही आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं, कंक्लूड करते हैं। तो दुआ में याद रखिएगा। मेरी एडवाइस है कि सेफ ड्राइविंग किया करें, बेशक पाकिस्तान हो, बेशक यूएई हो। यू हैव टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। आपकी जान प्यारी है, आपके बच्चों के लिए, आपके पेरेंट्स के लिए, बीवी के लिए, ठीक है। ओके जी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।